हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबीजी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियम मेक स्मार्ट मॉड्यूलर गियर बॉक्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इस गियर बॉक्स की ओवरहॉलिंग कैसे करते हैं और ओवरहॉलिंग के टाइम में कौन कौन से पॉइंट चेक करने होते हैं, गियर बॉक्स का बैकलेस कैसे चेक किया जाता है और इसका एक्सेल फ्लोट किस तरीके से चेक करते हैं डायल गेज के द्वारा, और अगर ज़्यादा है तो उसको किस तरीके से लिमिट में लाया जाता है। तो आज जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया है वो है प्रीमियम मेक का SM-S316, जिसके साथ में होल्ड बैक लगा हुआ है, जिसका रेशियो है 40:1। तो चलते हैं, इसको डिसमेंटल करते हैं और आपको दिखाते हैं कंप्लीट प्रोसेस डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग का। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गियर बॉक्स लगा हुआ है बेल्ट कन्वेयर पे और डिक्लाइन कन्वेयर है, इसलिए इसमें होल्ड बैक भी दिया हुआ है। होल्ड बैक का काम होता है गियर बॉक्स को एक ही डायरेक्शन में परमिट करना, दूसरे डायरेक्शन में नहीं चलने देना। गियर बॉक्स के चलते समय किसी कारण से मोटर ट्रिप कर जाती है या सिस्टम रुक जाता है तो उस समय ये इसको वापस जो इसकी कन्वेयर पे माल लदा है उसको रिटर्न नहीं जाने देता है। तो गियर बॉक्स के टॉप हाफ कवर के सारे बोल्ट खुल गए हैं और साइड की प्लेटें भी खुल चुकी हैं। अब गियर बॉक्स का टॉप हाफ कवर निकाल देंगे और देखेंगे इंटरनल की कंडीशन कैसी है। तो गियर बॉक्स का टॉप हाफ कवर निकल चुका है, हम देख रहे हैं इसके इंटरनल्स। अब एक बार घुमा घुमा करके इसके सारे इंटरनल्स यानी गियर और पिनियन चेक कर लेते हैं, किसी पे कोई मार्किंग या पिटिंग तो नहीं है। तो इसी तरीके से घुमा घुमा करके एक एक शाफ्ट का पिनियन और व्हील चेक कर लेंगे, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद सारे इंटरनल बाहर निकालेंगे और इसकी बेयरिंग चेक करेंगे और देखेंगे किसी बेयरिंग में कोई इशू तो नहीं है। इंटरनल बाहर निकालने से पहले एक बार रफली हम इसका एक्सेल फ्लोट चेक कर लेंगे, क्योंकि नॉइज़ आ रही थी, हो सकता है किसी का एक्सेल फ्लोट ज़्यादा हो। और एक्सेल फ्लोट चेक करने से पहले हमारी सारी प्लेटें, साइड प्लेटें फुल टाइट होनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा आउटपुट शाफ्ट का एक्सेल फ्लोट ठीक ठाक लग रहा है और फाइनल स्टेज पिनियन का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है और सेकेंड स्टेज का तो कुछ ज़्यादा ही है, और जबकि हमारा इनपुट का बिल्कुल ठीक है। तो अब डायल गेज लगाएंगे और इसको मेज़र करेंगे एक्चुअल में कितना एक्सेल फ्लोट किस शाफ्ट में मिल रहा है। कंपनी के रिकमेंडेशन के अनुसार इसमें जो आउटपुट शाफ्ट के साथ में हमारा स्फेरिकल रोलर बेयरिंग लगा हुआ है, इसका फ्लोट एक्सेल फ्लोट होता है 0.2 से लेकर के 1 mm के बीच में। और इसके अलावा जो बाकी 3 शाफ्ट जो बची हुई हैं इनका रहता है एक्सेल फ्लोट टेपर रोलर बेयरिंग के साथ में 0.05 mm से 0.1 के बीच में, यानी 2 थाउ से 4 थाउ के बीच में। जैसा कि ये हेलिकल गियर बॉक्स है और S3 का मतलब 3 स्टेज पावर ट्रांसमिट हो रही है, यानी इस गियर बॉक्स में 3 जगह पे पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो ये जो सामने देख रहे हैं ये है फर्स्ट स्टेज और ये है सेकेंड स्टेज और ये है फाइनल स्टेज यानी थर्ड स्टेज। इस गियर बॉक्स में 3 जगह पे पावर ट्रांसमिट हो रही है। जैसा कि आपको पता है 3 स्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए हमको 4 शाफ्ट्स की गियर बॉक्स में आवश्यकता पड़ती है। तो चारों शाफ्टों के बारे में जानकारी लेते हैं, किस शाफ्ट का क्या नाम है। तो ये जो सामने देख रहे हैं ये है इनपुट पिनियन शाफ्ट, इसी पे हमारा होल्ड बैक लगा हुआ है। और ये है सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट और ये है फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट और ये है हमारी आउटपुट शाफ्ट, जो कि हमारी कन्वेयर से कनेक्टेड है कपलिंग के थ्रू। अब देख लेते हैं एक्सेल फ्लोट जिस शाफ्ट में हमको ज़्यादा लग रही थी। तो ये है फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, इसका एक्सेल फ्लोट मिल रहा है हमको 0.45 के आसपास। इसको हमें कम करना पड़ेगा, इसमें से हमें 0.35 mm कम करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमारा 0.1 मेंटेन हो जाएगा। तो अब हमने डायल गेज लगा दिया है सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे एक्सेल देखने के लिए और देखते हैं इसमें एक्सेल कितना मिल रहा है। तो अभी हम 0 सेट कर लिए हैं और हमारा जा रहा है 0.6 के आसपास में इसका एक्सेल फ्लोट।
0 हो गया है। 0.6 के अराउंड में इसका एक्सेल फ्लोट जा रहा है, जो कि हमको कम करना पड़ेगा। इसलिए हमको मेंटेन करना है 0.1 और जा रहा है 0.6 mm। तो 0.6 से हम माइनस करेंगे 0.5 mm। हमको इसकी प्लेट में कट लगवाना पड़ेगा या तो इसमें कोई सिम देना पड़ेगा। एक्सियल कम करने के लिए जो हम सिम देते हैं तो ऑयल कैचर प्लस बेरिंग का आउटर रेस के बीच में सिम ऐड करते हैं। और अब हमने डायल लगा दिया है आउटपुट शाफ्ट के ऊपर में और देखते हैं इसका एक्सेल कितना है। और आउटपुट शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट मिल रहा है 0.8 मिल रहा है, जो कि विद इन लिमिट है। अब हम चेक करेंगे बैकलेस फाइनल स्टेज का। तो फाइनल स्टेज पे डायल गेज लगा हुआ है और हम देख रहे हैं 0.22 बैकलेस मिल रहा है, जो कि विद इन लिमिट है। अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का बैकलेस, जो कि हमारा 0.1 के अराउंड में मिल रहा है सेकेंड स्टेज का, और फर्स्ट स्टेज का भी बैकलेस 0.1 ही मिला है, जो कि विद इन लिमिट है। अब गियरबॉक्स के सारे इंटरनल बाहर निकाल देंगे और प्रॉपर क्लीनिंग करके असेंबल करेंगे। साथ में बेरिंग भी चेक करेंगे, किसी बेरिंग में कोई इशू तो नहीं है। तो हमने आउटपुट की बेरिंग चेक करके उसको अपनी जगह पे रख दिया है और गियरबॉक्स के लोअर हाफ कवर की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। बाकी सारे इंटरनल साफ़ हो चुके हैं। अब 1 बाई 1 करके सारी शाफ्ट्स रखेंगे। 1 बाई 1 सारे इंटरनल्स गियरबॉक्स में रखे जा चुके हैं प्रॉपर क्लीनिंग होने के बाद में। जिन 2 शाफ्टों का एक्सेल फ्लोट ज़्यादा था, यानी लिमिट से ज़्यादा था, उसके लिए उसके ऑयल कैचर को मशीनिंग करना था। फ़िलहाल साइट पे मशीनिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, अतः हम ऑयल कैचर और बेरिंग के आउटर रेस के बीच में रिक्वायर्ड सिम ऐड करेंगे और इसका एक्सेल मेंटेन हो जाएगा। एक बार डायल गेज लगा करके भी चेक कर लेंगे एक्चुअल में 0.1 मेंटेन हुआ है या नहीं। उसके बाद गैस्केट मेकर लगा करके इसका टॉप हाफ कवर लगाने के बाद में इसके सारे नट बोल्ट टाइट कर दिए जाएंगे। फिर चला करके देखेंगे नॉइज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। जब तक मेंटेनेंस टीम इसका टॉप हाफ कवर फिटमेंट करती है और साइड प्लेट लगाती है, तब तक चलते हैं इसकी नेम प्लेट पे एक नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं इसमें किस नंबर के बेरिंग्स लगते हैं और ऑयल सील का क्या नंबर है। तो ये है गियरबॉक्स की नेम प्लेट और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में इसका मॉडल लिखा हुआ है, यानी टाइप लिखा हुआ है। टाइप है SMH3। एस का मतलब है स्मार्ट, एम का मतलब है मॉडुलर, एच का मतलब है हेलिकल गियर्स इसमें यूज़ किए गए हैं और ये 3 स्टेज का गियर बॉक्स है, यानी स्मार्ट मॉडुलर हेलिकल गियर बॉक्स पावर ट्रांसमिट इन 3 स्टेज। और इसका साइज़ जो है वो 16 है। 16 का मतलब हो गया 160 mm जो है इसका जो साइज़ होता है वो लिया जाता है आउटपुट शाफ्ट और उसके नियरेस्ट शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस 160 mm है। और आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है रिवर्स होल्ड बैक RHB। इसका मतलब है रिवर्स होल्ड बैक इसमें फिट है। और उसके आगे लिखा हुआ है ACW का मतलब हो गया इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा आउटपुट शाफ्ट का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये चलने के लिए परमिट करेगा और क्लॉकवाइज ये होल्ड बैक चलने नहीं देगा इसको। और नीचे लिखा हुआ है रेशियो इसका है 40:1, यानी इनपुट जब मोटर हमारे 40 राउंड लगाएगी तब हमारा आउटपुट शाफ्ट 1 राउंड घूमेगा। और मोटर का RPM 1500 है, यानी इनपुट स्पीड 1500 है। और इसमें जो ऑयल पड़ेगा वो 320 ग्रेड का ऑयल पड़ेगा। जैसा कि ये सीरीज़ जो है प्रीमियम की नई सीरीज़ है, इसको स्मार्ट मॉडुलर क्यों कहा गया है? एक्चुअली इसमें थोड़ा सा किफ़ायत किया है कंपनी ने। इसकी डिज़ाइन जो है थोड़ा सा पहले वाली डिज़ाइन से अलग है। इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी थर्मल रेटिंग जो है इम्प्रूव हो जाए। इस गियरबॉक्स की रग्ड डिज़ाइन होने के कारण हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी इसका बॉडी का ज़्यादा एरिया एयर के कांटेक्ट में आता है, जिससे इसकी हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे इसकी थर्मल रेटिंग इम्प्रूव हो जाती है। और इसमें हैंडिंग बदलने का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप चाहें तो गियर बॉक्स को 180 डिग्री डायरेक्ट पलट करके टॉप को बॉटम या बॉटम को टॉप में फिट कर सकते हैं।
यानी दोनों हाफ कवर में माउंटिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है। और यहाँ तक कि इवन एक्सट्रैक्शन विंडो जो है टॉप में भी है और बॉटम में भी है। अगर आप उल्टा लगाते हैं तो उसका एक्सट्रैक्शन विंडो टॉप में आ जाएगा। और तीसरा इसमें जो एडवांटेज है, हाई पावर वेट रेशियो है, यानी कम वेट में ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करता है। तो अब चलते हैं इस गियर बॉक्स यानी SM-H316 के बेरिंग और ऑयल सील डिटेल के ऊपर में एक नज़र डालते हैं। तो इसके इनपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो लगती है 32007 टेपर रोलर बेरिंग है, क्वांटिटी 2 रहती है। और सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो 33207 लगती है, क्वांटिटी 2 रहती है और ये भी टेपर रोलर बेरिंग है। फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे लगती है 33111, टेपर रोलर बेरिंग है, क्वांटिटी 2 रहती है। आउटपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो है 22217, स्पेकर रोलर बेरिंग है, क्वांटिटी 2 रहती है। और ऑयल सील जो लगती है इसके इनपुट पे 35477, इसकी क्वांटिटी 1 रहती है। और आउटपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है वो लगती है 85x110x12, क्वांटिटी 1 रहती है। तो गियर बॉक्स असेंबली का कार्य ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, कपलिंग लग चुकी है। अब चलते हैं गियर बॉक्स को चलाते हैं और देखते हैं इसकी नॉइज़ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसा कि आपने भी सुना होगा गियर बॉक्स की नॉइज़, यानी कोई अब नॉर्मल नॉइज़ गियर बॉक्स में नहीं है। जो भी नॉइज़ थी वो थी एक्सेल फ्लोट ज़्यादा होने के कारण से, और अभी वो सारी आवाज़ गायब हो चुकी है। अब नॉर्मल नॉइज़ गायब हो चुकी है, गियर बॉक्स बिल्कुल सामान्य चल रहा है, कोई गियर बॉक्स में दिक्कत नहीं है अभी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।